हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कैनवस। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रीडम के बारे में देखा, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर में आता है, और उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने समझने की कोशिश करी। हमने इसमें फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, फ्रीडम की दो साइड्स क्या हैं, निगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम, और हार्म प्रिंसिपल क्या है, इन सबको हमने लास्ट वीडियो में समझा। अब हम इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, विच इज़ ऑल्सो निगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम। सो निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो ये निगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम ही है। ओके, सो पहले हम देखते हैं कि निगेटिव लिबर्टी क्या होती है। निगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि हमें अपनी लाइफ में अपने लिए कितनी फ्रीडम है। हमारा एक पर्सनल स्पेस है, लाइक यू कैन सी हेयर, दिस इज़ अ मैन, उसका एक सर्कल है, ठीक है, उसका एक सर्कल है। उस सर्कल में उसे कितनी फ्रीडम है करने के लिए, उस सर्कल के अंदर है कि वो क्या क्या कर सकता है, और उसे कोई रोक टोक नहीं है उस सर्कल में। So that is negative liberty. It means that there should be some part of our life where we get to decide everything on our own without rules from others. It is a personal space, is too small, we might feel our dignity is harmed. Okay. So इसका मतलब क्या है, बीइंग फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल, ऐसी चीज़ें जो कि हमें आउटसाइड से कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है और हम अपने लिए वो रूल सेट कर रहे हैं। की पॉइंट क्या है इसका, एवरीवन नीड्स अ मिनिमम पर्सनल स्पेस वेयर नो वन एल्स कैन इंटरफेयर। ओके, सबको चाहिए होती है ऐसी स्पेस एक, जहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं करे। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, हमें कहाँ जाना है, जो हम खुद डिसाइड करते हैं अपने आप। हमें किस टाइप सोना है, ठीक है, ये सारे डिसीजंस हम खुद लेते हैं अपने लिए, और हमें नहीं पसंद कि कोई हमारे लिए और ले। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, चूजिंग वॉट क्लोज टू वियर कैन बी सीन एज पार्ट ऑफ दिस पर्सनल स्पेस। ओके, अब निगेटिव लिबर्टी का फोकस क्वेश्चन क्या है, मतलब अगर आपको सोचना हो, आपके पास कोई सिचुएशन है और आपको सोचना हो कि भाई दिस इज़ निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, तो उसका क्वेश्चन क्या है कि ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर, अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट पे मेरा खुद का कंट्रोल है। ओके, दैट इज़ निगेटिव लिबर्टी। अब देखते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। अब पॉजिटिव लिबर्टी अगर हम सिंपल इसका मीनिंग देखें, इट इज़ अबाउट हैविंग द फ्रीडम टू ग्रो एंड डेवलप फुली। It is concerned with enabling individuals to realize their full potential. It's a freedom to express and develop oneself. This requires societal conditions such as access to education, resources, and opportunities for participation in decision making. It aims to improve the individual's ability to act and grow within society. पॉजिटिव लिबर्टी इज़ अबाउट कि हमें कैसी कंडीशंस मिल रही है लाइफ में जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। हम चीज़ों का इस्तेमाल करके, ऐसी हमें कंडीशंस मिल रही है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल रहे हैं, जिससे कि हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। दैट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी, कि हमें कितनी फ्रीडम दी जा रही है बाय एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, जैसे कि इफ़ यू आर अ किड, तो आपके पेरेंट्स आपको कितनी फ्रीडम दे रहे हैं ग्रो करने के लिए, वो आपको कैसी कंडीशन में रख रहे हैं, आपको कैसी कैसी एजुकेशन दी जा रही है, आप आपको बाहर के बारे में क्या दिखाया जा रहा है, क्या सोचने समझने के लिए ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी पॉजिटिव लिबर्टी में। अब इसका की पॉइंट क्या है, सोसाइटी शुड गिव एवरीवन गुड कंडीशंस लाइक एजुकेशन, जॉब्स एंड सेन डिसीजंस सो दे कैन अचीव देयर गोल्स। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट हमें, एज अ गवर्नमेंट का क्या मकसद होता है कि भाई वो हम ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करें सिटीजन्स को कि वो ग्रो कर सके, और जब सिटीजन ग्रो करेंगे तब कंट्री ग्रो करेगी, राइट। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा पूरा। तो वहाँ की शुरुआत कैसे होती है उस पॉजिटिव इम्पैक्ट की, एक इंडिविजुअल से उस पॉजिटिव इम्पैक्ट की शुरुआत होती है। अगर एक इंडिविजुअल अच्छे से ग्रो करेगा, ग्रोइंग इन द सेंस कि उसके पास ऐसी फ्रीडम होगी, पॉजिटिव फ्रीडम होगी, तो वो सोच पाएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, जिस सोसाइटी का वो पार्ट है। तो इंडिविजुअल ग्रो करेगा, देन सोसाइटी ग्रो करेगी, देन कम्युनिटीज़ ग्रो करेंगी, फिर ऐसे अपर
अपर हायरार्की चलती रहेगी एंड दैट्स हाउ कंट्री विल ग्रो। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों की रूल्स एंड पॉलिसी बनाती है, ठीक है, कि प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन फ्री है एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव लिबर्टी। सो इसका एग्जांपल क्या है भी, हैविंग अ चांस टू गो टू अ गुड स्कूल, गेट अ प्रॉपर एजुकेशन एंड वोट इन इलेक्शंस, दैट इज़ ऑल पॉजिटिव लिबर्टी। अब इसका फोकस क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको देखना हो कि भाई इसमें इन एनी काइंड ऑफ डिसीजन, इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन यू हैव टू सी कि ये पॉजिटिव लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी है, तो हु गवर्न्स मी, ठीक है। द बेस्ट आंसर इज़ आई गवर्न माई सेल्फ। दैट मीन्स कि हु इज़ प्रोवाइडिंग द कंडीशंस, हमारी एक्सटर्नली हम कितने इफेक्ट हो रहे हैं चीज़ों से, दैट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी। नो इसका एक एग्जांपल और भी है, लाइक अ प्लांट, ठीक है। एक प्लांट है जो ग्रो करता है, एज यू कैन सी इन द इमेज, प्लांट नीड्स सॉइल, वाटर, सनशाइन। तो उसी तरीके से जैसे प्लांट को गुड सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, सनशाइन चाहिए ग्रो करने के लिए, वैसे ही लोगों को क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, फेयर लॉज चाहिए, जिससे कि वो फ्लरिश कर सकें, वो एक अच्छे इंसान बन सकें, अच्छे ह्यूमंस बन सकें। अगर हम प्लांट को किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे डार्क है, जहाँ सनशाइन नहीं है, या उसे वाटर नहीं मिल रहा है, या उसे सॉइल नहीं मिल रही है, तो वो प्लांट क्या होगा, प्लांट ख़त्म हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू डाई इवेंचुअली। सो एवरी ह्यूमन नीड्स positive liberty, positive freedom to grow and develop fully. Now, negative liberty emphasizes non interference, and positive liberty focuses on creating the conditions for individual flourishing. Both can support each other, but at times, tyrants may justify their rule using positive liberty arguments. Let's compare negative and positive liberty. So, as you can see, both are important. दोनों से हमें सोसाइटी के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीडम, सोसाइटी के बारे में समझने के लिए मिलता है। दे हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डिफरेंट साइड्स ऑफ फ्रीडम। नेगेटिव लिबर्टी हमारी जो पर्सनल स्पेस है उसको प्रोटेक्ट करती है। पॉजिटिव लिबर्टी इंश्योर करती है कि सोसाइटी हमें सपोर्ट करे, ठीक है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमें सपोर्ट करे, सो दैट वी कैन यूज़ अवर फ्रीडम वेल। अब इसमें ये क्या होता है कि भाई जो लीडर्स हैं हमारे, लीडर्स इन द सेंस गवर्नमेंट लीडर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, पहले टाइम में किंग्स होते थे, तो वो क्या करते हैं, दे विल से कि भाई हम पॉजिटिव लिबर्टी दे रहे हैं आपको, हम ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, बट उसके चलते वो क्या कर रहे हैं कि फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं। ओके, तो आज के टाइम में ऐसे एग्जांपल्स कम है। अदरवाइज ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब ब्रिटिश हमें रूल कर रहे थे, तो देर वर ऑल काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस, कि वो आपको कह रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ इंप्रूव करेंगे, कि आप यहाँ चले जाइए, हम ऐसे लॉ बना रहे हैं, उसके चलते देवर बैनिंग प्रेस, देवर बैनिंग मूवमेंट ऑफ पीपल, तो देवर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग जो कि हमारे पर्सनल फ्रीडम को छीन रही थी हमसे। अब देखते हैं व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। Freedom of expression means we can speak, write, or create without fear. Even if people dislike our ideas, they shouldn't stop us from sharing them. This helps new and better ideas to emerge. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बस ये है कि हम जो करना चाहें विदाउट एनी फियर, विद किसी भी डर के बिना हम उसे कर सकें। हमें जो लिखना है, बोलना है, कुछ भी करना है, हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, तो हम कर सकें वो, ठीक है। इसका कोर आइडिया क्या है, एवरीवन शुड बी फ्री टू शेयर देयर थॉट्स इवन इफ अदर्स डिसएग्री। वोल्टेयर कौन थे? वोल्टर का ये व्यू था कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से इट। इसका मतलब है कि आप जो बोल रहे हो, इन अ सोसाइटी देर आर सेवरल पीपल, ओके, अब मेरे सामने कोई इंसान है, वो कुछ बोल रहा है, वो अपने आइडियाज़ को पुट इन कर रहा है, हो सकता है मुझे उसके आइडियाज़ पसंद ना आए, ठीक है, बट
कोई अगर ये उससे कहेगा कि तुम ये बोलो ही मत, तुम चुप हो जाओ, तो मैं उसके इस राइट को डिफेंड करूँगा कि तुझे जो बोलना है तो बोल, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है मुझे तेरी बात पसंद ना आए, बट कोई तुझे ये नहीं कह सकता कि तू बोल मत, तू चुप हो जा। ओके, सो एवरी वन इज़ फ्री टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड डू वट एवर दे वॉन्ट। अब इससे ये मैटर क्यों करता है? ये मैटर इसलिए करता है कि अगर कोई बोलेगा नहीं, सब चुप हो जाएंगे, कोई कुछ करेगा ही नहीं, और सब, है ना, सोसाइटी की बात मान लेंगे या फिर लोगों की बात मान लेंगे, खुद का नहीं करेंगे कुछ भी, तो जो न्यू आइडियाज़ हैं, जो हर हर किसी के दिमाग में एक अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर वो कुछ करेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली सोसाइटी वोंट ग्रो, ठीक है। देर आर साइंटिस्ट, देर आर लीडर्स, देर आर टीचर्स, तो सबके पास अपने अपने अलग आइडियाज़ होते हैं। अगर सब बिल्कुल चुप हो जाएं कि भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, या उन पर कोई रोक लगा दे कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो अगर वो अपना सोचेंगे नहीं, अपने न्यू आइडियाज़ पेश नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, स्पीक नहीं करेंगे, तो क्या होगा? साइंस आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कोई भी सोसाइटी में कोई अच्छी चीज़ होगी नहीं, जो चल रहा है वही चलता रहेगा बस, राइट। सो शॉर्ट थिंग अबाउट वोल्टेयर, वोल्टेयर कौन थे? ही वॉज अ फ्रेंच एनलाइटमेंट राइटर, फिलोसफर, एंड ही यूज टू एडवोकेट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस टॉलरेंस एंड सोशल रिफॉर्म। नाउ लेट्स सी, अब जैसे ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये भी आता है कि भैया हम आजकल देखते हैं, आजकल क्या बहुत टाइम से देखते ही हैं हमेशा, कि बैन होती रहती है चीज़ें, कभी बुक्स बैन हो जाती हैं, कभी मूवीज़ बैन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बैन एक्चुअली क्यों होती हैं? ऑब्वियसली बैन इसलिए होती हैं कि एज अ सोसाइटी चीज़ों को हार्म ना करे, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि होल हार्टेडली पूरी बैन कर दी जाती हैं, उन्हें देखा नहीं जाता कि एक्चुअली उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब ऐसी बुक्स आती हैं, फिल्म्स आती हैं, जैसे कि एक बुक आई थी सलमान रुश्दी की, सैलानी वर्सेस, तो उसको बैन कर दिया गया था, ठीक है। अब बैन इसलिए किया जाता है कि भाई जो वो बैनिंग अथॉरिटी है उसको लगता है कि भाई इट में हार्म कल्चर, इट में हार्म रिलीजन, और इट में हार्म द कंट्रीज इमेज, जो कि हो सकता है सही हो, ठीक है, हमेशा नहीं होता कि वो सही हो, बट हो सकता है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है बैनिंग के साथ? अगर एक बार बैनिंग की हैबिट हो जाती है कि भैया जो चीज़ आ रही है उसको हम देखे बिना, उसमें कुछ भी पोर्ट्रेल देखे बिना हम उससे वो बैन कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि इट विल बिकम अ हैबिट एंड रिड्यूस एवरीवन्स फ्रीडम। और बैनिंग एक आसान रास्ता भी देखा जाता है कि भाई नो वन सीज द फिल्म और रीड्स द बुक, सो नो वन इज़ ऑफेंडेड, बट इन द लॉन्ग रन इट स्टॉप्स अस फ्रॉम टॉकिंग ओपनली विच हार्म्स आवर फ्रीडम, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है बैनिंग का, ठीक है। वैसे जो गलत चीज़ है उसे बैन करनी चाहिए, बट ओवरऑल जब हर चीज़ को बैनिंग शुरू हो जाती है, एग्जांपल बन जाता है कि भाई कुछ भी गलत है उसे बैन कर दो, सुनना ही नहीं है मतलब, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लोग, क्रिएटिव लोग, जो किताबें लिखते हैं या फिल्म बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, ठीक है, सो इवेंचुअली वो लोग ये काम करना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ वो लोग नहीं, कोई भी रिलीजन के ऊपर, जैसे मोस्टली रिलीजन के ऊपर चीज़ें बैन हो जाती हैं, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाई जा रही है गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, तो उस पर उसको बैन कर दिया जाता है। तो उन लोगों ने कोशिश करी इस चीज़ को दिखाने की जो सोसाइटी में हो रहा है, उसको बैन कर दिया। अब क्या होगा कि कोई अगर बनाना चाहता है इन फ्यूचर, कोई चाहता है कि हम इस चीज़ को, गलत चीज़ हो रही है सोसाइटी में उसको दिखाएं, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ जब इवेंचुअली वो बैन होने वाला है, ठीक है। मूवीज़ बनने में 1-2 साल लगते हैं। अब उस इंसान को पता है कि भाई इवेंचुअली बैन हो जाएगी ये चीज़, लोगों को पसंद नहीं आएगी, गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगी, तो क्या होगा, वो बनाएगा ही नहीं। तो जो सोसाइटी की वो एक गलत चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए, वो किसी को नहीं पता चलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बैन कर दी है, या उसने बनाई नहीं उस इंसान ने, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि बैनिंग करनी चाहिए, बट उसको देखना चाहिए कि भाई लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सो सेंसरशिप इज़ कि मूवी के कुछ पार्ट को हमने हटा दिया जो कि अच्छा नहीं था, या फिर सोसाइटी पे उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बैनिंग इज़ लाइक पूरी फिल्म ही हटा दी है, उसको बैन कर दिया कि वो रिलीज़ ही नहीं होगी। अब इसमें की क्वेश्चन क्या है कि
बैन करना या सेंसरशिप करनी, इज़ इट रियली नेसेसरी? और क्या उससे हमारा जो फ्री स्पीच है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या वो लिमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि जो लोग रॉयल सोसाइटीज़ में, रॉयल फैमिली में, जैसे कि इंग्लैंड में क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, राइट? तो दैट इज़ कॉल्ड अ रॉयल हाउस होल्ड। तो जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, दे हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो अंदर की जो भी उनकी हाउस होल्ड की बातें हैं वो बाहर रिलीज़ नहीं कर सकते, ना उसके बारे में बुक लिख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना लोगों को बता सकते हैं। ठीक है। सो दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग सो। Now, not all limits are the same. Cutting a scene from a movie for strong violence might be different from banning a whole film. Each ban needs to needs to be carefully thought about whether it truly protects people or just blocks from free expression. So सारी लिमिट्स ऑब्वियसली सेम नहीं होती है। जो भी हम बैन कर रहे हैं या जो भी वो अथॉरिटी जो बैन कर रही है, सो एवरी डिसीजन नीड्स टू बी केयरफुली थॉट कि वो एक्चुअली लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है या सिर्फ उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले रहा है। ठीक है। Now let's talk about freedom, choices and responsibility. आपने देखा कि भाई फ्रीडम होती है, देयर आर फ्रीडम, देयर आर चॉइसेस एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबकी अपनी अपनी अलग लिमिट्स हैं, अलग अलग। सो विलिंग एंड फोर्स्ड लिमिट्स, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी के अंदर ही आएगा। If we freely agree to some rules like use school uniforms, it might not reduce our freedom, but if others force us without our choice, that's a bigger problem. हम स्कूल्स जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, इवन ऑफिस में एक यूनिफॉर्म होती है कि भाई यूनिफॉर्म आपको पहननी है। तो वो क्या है? वी आर विलफुली एक्सेप्टिंग दैट चॉइस। बट कोई हमसे अदर फोर्स करे कि नहीं आपको ये नहीं पहनना, वो पहनना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सानिया मिर्ज़ा इज़ अ टेनिस प्लेयर, ओके। तो शी इज़ अ मुस्लिम। तो उनके खिलाफ एक फतवा जारी हुआ कि वो जो जैसे वो ड्रेस करती हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कस्टम्स। ठीक है। सो वो क्या है कि वो फोर्सफुली उन पे लगाया जा रहा है कि भाई आप गलत पहन रहे हो, आपको ऐसा पहनना चाहिए। ठीक है। जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। अब हम ये गलत, क्या गलत है क्या सही है, हम कैसे समझेंगे? उसमें आती है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। वी नीड नॉलेज एंड गाइडेंस टू मेक गुड चॉइसेस एंड अंडरस्टैंड व्हेन टू एक्सेप्ट कॉन्स्ट्रेंट्स। And being responsible with freedom comes the duty to respect others and handle the outcomes of our actions. जब हमारे पास एजुकेशन होगी, जब हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न होंगे, तभी हम इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, कि क्या चीज़ सही है, कौन से कॉन्स्टेंट हम पे लगाए जा रहे हैं वो सही है, व्हाट इज़ नेगेटिव लिबर्टी, व्हाट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी, एंड हाउ द फ्रीडम इज़ इम्पैक्टिंग आवर लाइफ्स। ये सब हम एजुकेशन से ही समझ पाएंगे, जब हमें पता होगा कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट आर द आइडल्स ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज़ harm principle, what is negative and positive liberty, how it impacts our life, then only we could understand all of this. Now, freedom isn't just about no rules, it's also about learning to make good decisions and taking responsibility for them. Education and understanding help us know which rules are fair and which ones take away our real freedom. As I said, education is the most important thing, and we should know when to make good decisions, when to take responsibility for them, and और कौन सी चीज़ फेयर है और कौन सी चीज़ हमें रियल फ्रीडम दे रही है या कौन सी चीज़ हमसे फ्रीडम छीन रही है, वो सब तभी हमें पता चलेगा जब हम एजुकेशन है हमारे पास, जब हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, ओके, और हम कैसी चॉइसेस अपने लाइफ में कर रहे हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। हमने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लिया है,
हमने आइडियल्स ऑफ फ्रीडम देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है और वो कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, उसके क्या रूल्स एंड अंडरस्टैंडिंग है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल।